अष्टावक्र गीता। भगवत प्राप्ति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो उपदेश किसको दें, चेला किसको बनाएं। इसलिए उपदेश अपने लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। उत्तरेदात्मनात्मानम, हमें वासुदेवा सर्वम का अनुभव करना है, कोरा सीखना नहीं है। अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम, गुरु हमारा उद्धार नहीं करेगा। गुरु को हम मानेंगे तभी तो उसकी बात मानेंगे। क्या गुरु में यह ताकत है कि किसी को अपना चेला बना ले? चेला खुद ही बनेगा। आत्मेव रिपुरात्मना, आप ही अपना शत्रु है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कभी किसी को अपना शत्रु ना माने। शत्रु मित्र अपने ही बनाए हुए हैं। भगवान के राज्य में भगवान के रहते हुए दूसरा हमें दुख दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपका कितना भी अनिष्ट करे, वह आपका शत्रु नहीं है। वह तो आपके पापों का नाश करता है और आगे आपकी उन्नति करता है। वास्तव में हमारा अहित करने वाला कोई दूसरा कोई नहीं है। श्रोता, भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते? स्वामी जी, जगत भगवान की दृष्टि में भी नहीं है और महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है, फिर भगवान किसका उद्धार करे, किसका पतन? भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मया ततमिदं सर्वम, अतः भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं करते? ये प्रश्न बनता ही नहीं। भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वभाव है, ये हम जान नहीं सकते, केवल अपनी बुद्धि से अटकल लगाते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं है। जीव खुद दुख चाहता है और दुख मोल लेता है, फिर भगवान उसका उद्धार कैसे करें? अपने सुख को रेत में मिला दे तो आनंद की खेती होगी। सुख की इच्छा छोड़ दे तो आनंद मिलेगा। सुख की इच्छा ही पतन का कारण है। गीता का मूल देखने से जो अर्थ समझ में आता है, वह टीका देखने पर नहीं आता। टीका अपने भाव के अनुसार लिखी जाती है। गीता दर्पण की तरह है। आप मूल गीता पर विचार करें, टीका पर नहीं। निर्गुण लोक सुलभ, अति सगुण जान नहीं कोई। सती जी, नारद, गरुड़ आदि को भी भ्रम हो गया। सगुण पर विश्वास कठिन है, क्योंकि विश्वास नाशवान वस्तुओं पर खर्च कर दिया। वासुदेवा सर्वम कठिन नहीं है, विश्वास कठिन है। गोपियाँ, ग्वाल बाल, खग, मृग, राक्षस आदि भी भक्त हो गए, पर ज्ञानी कितने हो गए? ज्ञान मार्ग को गीता में जितना कठिन बताया है, उतना कठिन भी मैं नहीं मानता। क्या नाशवान विश्वास के योग्य है? जो रहने वाला नहीं है, क्या वे विश्वास के योग्य है? फिर भी उस पर विश्वास करते हैं, यही कठिनता है। नाशवान पर विश्वास कर लिया, अब भगवान पर विश्वास करे कौन? जैसे अंग्रेजी सीखनी हो तो शिक्षक जो कहे उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। ऐसे ही सगुण को जानने के लिए हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। भक्ति तर्क से सिद्ध नहीं होती। भक्ति होती तो ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वतः आ जाएंगे। भक्ति में त्याग वैराग्य की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज्ञान के साधन में। केवल मान ले कि भगवान मेरे हैं तो प्राप्ति हो जाएगी। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास का उपाय है विश्वासी संतों का संत करो, उनकी वाणी करो। कल्याण तो स्वाभाविक है, पर लोगों ने इसे हवा बना दिया है। मुक्ति में मनुष्य मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य मात्र विवेकवान है। मनुष्य मात्र में जानने, करने और मानने की शक्ति है। स्वरूप का बोध होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, पर ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। जो ईश्वर को नहीं जान सके, उन्होंने ईश्वर को कल्पित मान लिया। तत्व ज्ञान होने पर भी प्रेम शेष रह जाएगा। वह प्रेम ईश्वर की कृपा से होगा। बढ़ने घटने वाली चीज़ तो जड़ होती है, पर प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। संसार है ही नहीं, यही संसार को जानना है। बहने का प्रवाह ही संसार है। जैसे गंगा जी कल की जगह ही बह रही है, ऐसे ही शरीर अपनी जगह बह रहा है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ के त्याग से होती है। श्रवण, मनन आदि में जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है। भगवान की बात तत्व ज्ञान से विलक्षण है। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानई भगत उर चंदन। भगवान मिले तो भेड़ बकरी चराने वाले को मिल जाए, अन्यथा सठ शास्त्रों के पंडितों को भी नहीं मिले। विश्वास हो तो उनकी प्राप्ति बहुत सुगम है। नाशवान में विश्वास होने से ही कठिनता है। जो संसार से डरे हुए हैं, उन्हें अजातवाद कहना पड़ता है कि संसार है ही नहीं। परंतु जो संसार से डरे हुए नहीं हैं, उन्हें कहते हैं वासुदेवम सर्वम। भयभीत को कहना पड़ता है कि सांप नहीं है, रस्सी है, अन्यथा यही कहते हैं कि रस्सी है। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। यदि हो जाए तो वह पागल हो जाएगा। इसलिए शक्तिपात
पात्र में किया जाता है। मान्यता भक्ति मार्ग में चलती है, ज्ञान मार्ग में मान्यता नहीं चलती। ज्ञान मार्ग में जानना होता है, मानने से ज्ञान मार्ग में भ्रम हो जाता है और साधक अधूरे ज्ञान को ज्ञान मान लेता है। मनुष्य का सुधार होता है अपने प्रति न्याय करने से, ना कि अपने को क्षमा करने से। सुधार अपना करना है, हम पर अपने सुधार का दायित्व है, दूसरे का सुधार का नहीं। उदरेदात्मानम आत्मानम। अच्छा काम जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसे काल खा जाएगा। अवगुण का पता लगते ही उसे दूर करना चाहिए।